के कोलाहल से परे परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थनु चिंतयन। परम पुरुष उस दिव्य के चिंतन में खो गए। अधरामृत का पान कराने वाली ओमकार की गुंजन का अमृत बरसाने वाली श्री कृष्ण की बंसी और दृष्टि। वेद कहता है ओम कृतो स्मरः, हे कर्मशील, हे पुरुषार्थी मानव, ओम का स्मरण कर। यजुर्वेद 40:15 में लिखा। इसी ओमकार की अमृतमय स्मृति की महिमा गाते श्री कृष्ण कहते रसो अपसु कौन्तेय प्रभा अश्मि शशि सूर्ययो। हे कुंती नंदन, जल में जो रस है वो मेरे अकाल पुरुष की चेतना का चमत्कार है। चंद्रमा और सूर्य में जो प्रभा है, प्रकाश है, मैं हूं। संपूर्ण वेदों में जो ओमकार पवित्र गुंजन है वो तो मेरा ही स्वभाव है, मैं हूं। आकाश में शब्द और मनुष्यों में पौरुष जो है वो मैं हूं। बुद्ध धर्म में ओमकार की महिमा जानने वालों ने बुद्ध धर्म में ओमकार को प्रथम रखा। ओम मणि पद्मे होम, ये बौद्ध धर्म का मंत्र है। ओम मणि पद्मे होम, ओम मणि पद्मे होम। मुसलमानों में, बोरों में आमीन आमीन आमीन। शैवों में ओम नमः शिवाय तो वैष्णवों में ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम प्रतिष्ठा, ओम पर निश्चय। ओम रक्षण शक्ति, संसार की जो रक्षण शक्ति, संसार की जो रक्षण शक्ति है उस सत्ता का स्वाभाविक ध्वनि ओम। संसार में जो गति शक्ति है, जो समष्टि की नियति है, मौसम पर बरसात और बादल, मौसम पर सर्दी और गर्मी, ऋतुओं में फल फूल खिलते हैं और बदलते हैं, ये सत्ता जिस अकाल पुरुष की है उसका स्वाभाविक ध्वनि ओमकार है। सर्वकाल समष्टि नियति के दाता का वाचक ओमकार है। कांति बढ़ाने वाला और प्रकाश देने वाला मंत्र उस अकाल पुरुष का ओमकार है। मां में प्रीति और बालक की प्रीति उभारने का उद्गम स्थान वह ओमकार का अधिष्ठान, आत्माधिष्ठान ओमकार। जो खाने से तृप्ति का अनुभव होता है, पानी पीने से तृप्ति का अनुभव होता है और सच्चे संतों के वचन सुनने से आत्म तृप्ति का अनुभव होता है, वह भी ओमकार की महिमा का ही चमत्कार है। अवगम जीव मात्र, विचार सर्वदा जानने वाला, जो इस ओमकार की गत महिमा को जानकर इसके अर्थ में अपने चित्त को विश्रांति दिलाता है। जीव मात्र जहां से विचार करता और विचार बदल जाता है, निश्चय बदल जाता है, लेकिन फिर भी जो जान रहा है वह ओमकार का लक्ष्य आत्मा है। सातवां प्रभाव है इसका
प्रवेश अवति प्रभाव अर्थात सूक्ष्म आत्मा में मन और मति का प्रवेश हो जाता है। चाबी हथौड़ा ताला तोड़ सकता है, लेकिन चाबी से ताला खुल सकता है। लेकिन कपड़ा सीना है तो न लोहे की सुई, लोहे की चाबी और लोहे का ही ताला, लोहे का हथौड़ा। लोहा तो सब में, लेकिन कपड़ा सीने का काम सुई कर पाएगी। न चाबी से कपड़ा सियोगे, न हथौड़े से, न ताले से। ऐसे ही और शब्द तो चाबी, ताला, हथौड़ा है, लेकिन ओमकार का अर्थ समझते हुए विधिवत जपे तो मति सूक्ष्म होती है। दिलों को जोड़ने का सामर्थ्य वाली वाणी और विचार आपके चित्त में उभरेंगे। जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ने का जैसे दो कपड़ों को सुई जोड़ देती है, ऐसे ही उस परमात्मा की माधुर्य अवस्था, परमात्मा की सौम्य अवस्था, सार स्वरूप जो प्रेमा भक्ति है, निर्दोष नारायण का जो सार सुख स्वभाव है, वह इस ओमकार सहित मंत्र जपने वाले जापक के हृदय में वह शक्ति, त्रिभुवन सार शक्ति विकसित होती। आत्मस्वरूप में सब प्राणी में प्रवेश की हुई जो चेतना है, उसका स्वाभाविक ध्वनि ओमकार है। बच्चा चाहे बहादुरगढ़ में जन्मा हो, चाहे दिल्ली, कलकत्ते, मद्रास अथवा मणिपुर में जन्मा हो, सिंध या तो एटलांटा सिटी में जन्मा हो, लेकिन बच्चे का स्वाभाविक ध्वनि वहां किसी भी जाति का हो, यहूदी का हो, ईसाई का हो, पारसी का हो, जाट का हो, जाटन का हो, कि बाट में जाते जाते बाटन का हो, लेकिन बच्चे का स्वाभाविक ध्वनि रुदन होता है तो वहां वो उस ओमकार परमेश्वर की चेतना है। नानक कहते हैं कि ओम ब्रह्म उत्पत्ति, ओम किया जिन चित्त, ओम शैल जुग भय, ओमकार वेद निर्मय, ओम शब्द जपरे, ओमकार गुरमुख तेरे, ओम अखर सुनो विचार, ओम अखर त्रिभुवन सार। प्रणव आदि एक ओंकारा, जल थल महिथल किए पसारा। तो इस परमात्मा की अकाल पुरुष की जो शक्ति है, उसका स्वाभाविक ध्वनि ओमकार। श्री कृष्ण कहते प्रणव सर्व वेदेषु, वेदों में ओमकार तो मेरा ही स्वरूप है। इस ओमकार सहित मंत्र जापक की वो योग्यता विकसित हो जाती है जो इच्छित अवंती सामर्थ्य